बारह सितंबर जुमे के रोज हैदराबाद में मूसलाधार बारिश होने की तवक्को है। रिहायशियों से एहतियात बरतने और उसके मुताबिक अपने सफर की मंसूबेबंदी करने को कहा गया है। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे को खोले जाने की वजह से मूसा नदी में पानी भर गया है और बहादुरपुरा के मगरबी जानिब 100 फीट सड़क डूब गई है। पुराने पुल से जियागोड़ा का मिला रोड और उसके बरक्स ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी बंद कर दिया गया और उसे कारवान और जियागोड़ा और गोपी होटल्स की तरफ मोड़ दिया गया। माहिरीन मौसमियात ने हैदराबाद में शाम तक कहीं कहीं बारिश और रात के दौरान तेज बारिश की पेशनगोई की है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। ये दरख्वास्तें साल 2020 की दहरी फसादात की मुबैना बड़ी साजिश से मुतालिक UAPA केस में दायर की गई थी। अदालत ने अब इस मामले की समाअत 19 सितंबर तक मौखर कर दी है। फरवरी साल 2020 में दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ जारी एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद फसादात भड़क उठे थे, जिनमें 50 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। पुलिस ने सिलसिले को बड़ी साजिश करार देते हुए मुतादिद कारकुनों, तलबा और समाजी शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद, JNU की ही तालिब इल्म शर्जील इमाम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ताल्लुक रखने वाली गुलफशा फातिमा और ड्यू यूनिवर्सिटी के साबिक सदर मीरान हैदर शामिल है। उन सब पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून यानी कि UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के पेश नज़र इतवार 14 सितंबर को पुराने शहर के सयाहती मकामात बंद रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि चारमीनार समेत पुराने शहर में तमाम यादगारें बंद रहेंगी। वादे रहे कि 6 सितंबर को हैदराबाद में गणेश जुलूस से पहले चारमीनार को भी ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने इस फैसले का ऐलान किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल हैदराबाद पुलिस ने DJ और बाइक स्टंट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। 10 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन पुरानी हवेली के दफ्तर में मरकजी मीलाद जलसा कमेटी के नुमाइंदों के साथ इंतजामी मीटिंग मुनक्किद हुई थी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 22 सितंबर से रियासत में जात पर मबनी नए मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई, इस वजह से नया सर्वे कराने का फैसला किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि हमें समाजी व तालीमी हालात की जानकारी हासिल करनी थी, हमने जात पर मबनी सर्वे कराया। अब मधुसूदन BC कमीशन चीफ और 5 अराकीन 7 करोड़ लोगों का डाटा जानने के लिए एक नया सर्वे करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि मधुसूदन कमीशन का सर्वे 22 सितंबर से 7 अक्टूबर साल 2025 के दरमियान मुकम्मल किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान अवाम से तकरीबन 60 सवालात पूछे जाएंगे। बाला इलाकों से शदीद बारिश के सबब उस्मान सागर की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हो गया। इस सूरत हाल को देखते हुए वाटर बोर्ड हुकाम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 6 फीट तक उठाकर 2652 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ना शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 2000 क्यूसिक पानी झील में मुसलसल दाखिल हो रहा है। दरवाजे खोलने के बाइस मूसा नदी की सतह में इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी अनारसिंगी और मंची रेवला के दरमियान मौजूद कलवर्ट के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से हुकाम ने आमदरफ्त को दोनों तरफ से बंद कर दिया। मजीद ये कि मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी आने पर म्यूनिसिपल, रेवेन्यू और पुलिस महकमा मुश्तरका तौर पर नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस कर रहे हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की कर रहे हैं अपील। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत इंतजामिया को रहम करम पर छोड़ चुकी है। याकूतपुरा में एक नन्ही बच्ची के खुले मेनहोल में गिरने के वाक़े पर KTR ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। KTR ने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस। उन्होंने कहा कि सरकारी मिशनरी की लापरवाही की वजह से एक बच्ची खुले मेनहोल में गिर गई, खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई, अगर कुछ हो जाता तो उसके खानदान पर क़यामत टूट पड़ती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गलती मानने के बजाय म्यूनिसिपल शोबे के तीनों महकमे एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। GHMC कह रहा है कि गलती हाइड्रा की है, हाइड्रा कहता है कि ये हमारी नहीं, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड साफ इनकार कर रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी म्यूनिसिपल शोबे को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं, जबकि उनके मातहत महकमों के दरमियान किसी किस्म की हम आहंगी नहीं है, जिसकी सदा शहर के अवाम भुगत रहे हैं।
عائشہ میران قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سی بی آئی عدالت نے عائشہ کے والدین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے بتایا ہے کہ ملزم ستیہ بابو پر تعدیدات ہند کی دفعہ 376 یعنی کہ ریپ اور 302 یعنی کہ قتل کے تحت مقدمہ درج کیا۔ تاہم اس کیس پر اگر کوئی اعتراضات ہوں تو عدالت کو آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ واضح ہے کہ اسی مقدمے میں ستیہ بابو کو پہلے ہی بری کر دیا گیا تھا۔ سی بی آئی نے اپنی حتمی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے نوٹس میں کہا کہ اگر عائشہ میران کے والدین کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اس ماہ کی 19 تاریخ تک عدالت میں اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ 17 سالہ عائشہ میران کے 27 دسمبر سال 2007 کو وجے واڑہ کے قریب ابراہیم پٹنم میں وحشیانہ طور پر ہلاکت ہوئی تھی، جو بی فارمیسی کی طالبہ تھی۔ وہ اپنے ہاسٹل کے باتھ روم میں خون سے لت پت پائی گئی تھی۔ اس واقعے نے اس وقت متحدہ آندھرا پردیش ریاست میں زبردست ہلچل مچا دی تھی اور عوامی سطح پر سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ تلنگانہ جن سمیتی سربراہ پروفیسر کودنڈرام نے رکن کونسل عدن کی دیاکر کے ہمراہ وزیر سرینیواس ریڈی سے ملاقات کی اور مخلوعہ سرکاری جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے آئندہ مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے واضح جاب کیلنڈر کی اجرائی پر زور دیا۔ سرینیواس ریڈی و وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی موجود تھے۔ پروفیسر کودنڈرام نے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مسائل سے واقف کروایا اور کہا کہ نوجوانوں کو وعدے کے مطابق سرکاری جائیدادوں پر تقررات کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقررات کے سلسلے میں حکومت کو واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ تاخیر کی صورت میں نوجوانوں میں بے چینی اور مایوسی کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے گروپ 1 جائیدادوں پر تقررات کا عمل جلد مکمل کرنے کی خواہش کی اور قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کا مشورہ دیا۔